हेलो एवरीवन, रेलवे एलपी भर्ती 2024 का एक और जोन का पैनल लिस्ट आ गया है। यहाँ सभी का सेकेंड डिवी आने का काफ़ी चांस है, क्योंकि लगभग जो है 30% सीट यहाँ पर खाली रह गया है। यहाँ से सेकेंड डिवी बहुत का आएगा, सेकेंड डिवी में सभी का नाम जरूर आएगा इस जोन से। तो कौन सा जोन है, किस जोन से अपडेट आया है, वो आपको सबसे पहले बताएंगे। पर उससे पहले आप सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, ताकि रेलवे एएलपी का जैसे ही कोई भी नया पैनल लिस्ट आए, कुछ भी नया अपडेट हो, तो आप तक सबसे पहले अपडेट पहुंचे, ताकि आप जान पाओ कि भी किस जोन में क्या चल रहा है, कहां कौन सा पैनल आया है। अगर जानकारी सबसे पहले चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जो है ज़रूर सेट कर लेना चाहिए। तो देखिए, अभी जो है रेलवे एक एक करके सारे जोन अपने अपने पैनल लिस्ट जारी कर रहे हैं। जिनका जिनका डीवी हो गया है वो जो है यहाँ पे अपना अपना पैनल लिस्ट पब्लिक कर रहे हैं। उसी में एक और जोन है जिसके तरफ से पैनल लिस्ट आ गया है। तो जिस जोन की तरफ से देखो अपडेट आया है, वो जोन है आपका आरआरबी जम्मू श्रीनगर। इसमें जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आया हुआ है आपका रिजल्ट ऑफ एएलपी फॉर फर्स्ट डीवी अगेंस्ट CN 1/2024। जैसे ही देखो आप इस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे ना इस वाले पे, आप जब यहाँ पे जाओगे तो जाते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और इसी पेज में जो है इन्होंने अपनी पूरी डिटेल दे रखी है कि कितना को सिलेक्ट किया है, कितना को नहीं किया है, क्या फर्दर डिटेल है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्होंने बता दी हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी जो है क्या है इनका कि रेलवे आरआरबी जम्मू श्रीनगर रेलवे कॉलोनी वेस्ट जम्मू कैटेगरी नंबर 1 ALP CN 1/2024। देखो ये प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 है, ठीक है। मतलब कि अभी जो है इनका पार्ट पैनल 2 भी आएगा। जब तक फाइनल पैनल न लिख दे तब तक कहने का मतलब है कि अलग अलग पैनल लिस्ट आते रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ये लोग देते रहेंगे। तो ये अभी क्या है, ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 1 में देखेंगे तो कितना का सिलेक्शन किया है ये लोग। तो पार्ट 1 में जो है इन लोगों ने देखो सिलेक्शन किया है टोटल 96 कैंडिडेट का। टोटल जो है 96 का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अब 96 का सिलेक्शन हो गया, और सीट कितना था पहले से, तो कितना सीट खाली बचा है ये आपको पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पहले से सीट कितना था इनका यहाँ पे। हाँ जी, तो अगर पहले से सीट की बात करेंगे तो देखो जम्मू श्रीनगर में टोटल सीट था 130, ठीक है। टोटल सीट कितना है, तो जम्मू श्रीनगर में देखोगे तो टोटल 130 सीट है यहाँ पे। अब 130 में से कितना सीट आपका फिल हो गया है टोटल, तो देख सकते हो यहाँ पे 130 में से टोटल जो फिल हुआ है वो है 96, ठीक है। तो बचा कितना, तो टोटल जो आपका वैकेंसी बचा हुआ है अब वो बचा हुआ है देखो 34। टोटल आपके पास जो है यहाँ पे 34 सीट अब बचा हुआ है, जिसमें 34 सीट पर ये लोग सेकेंड डिवी निकालेंगे, ठीक है। 34 सीट अब आरआरबी जम्मू से बचा है। जितना भी लोग आरआरबी जम्मू के लिए परेशान थे कि जम्मू में क्या हो रहा है, कितना सीट बचा हुआ है, तो वो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो एक बात सभी ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है, तो ये पार्ट पैनल 1 है। तो 34 सीट तो बचा हुआ है, लेकिन ये पार्ट पैनल 1 में बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आप ये जान लो कि अभी इसका पार्ट पैनल 2 भी आएगा। अब 2 आने के बाद हो सकता है कि यहाँ पे 10 कैंडिडेट को ये और ले ले ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे भी देखोगे तो लगभग 24 सीट खाली रहेगी, जिस पर आपका जो है ये लोग सेकेंड डिवी निकालेंगे। बस अब और पार्ट पैनल दे तो कम बच्चों का सिलेक्शन ले, ज़्यादा बच्चे नहीं हो, ठीक है। नहीं तो फिर से ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे तो फिर से ये सीटें जो है आपके लिए कम हो जाएगी। लेकिन अभी मैक्सिमम जो बच्चे आ सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, इनकी एक एब्सेंट लिस्ट आई थी, वो एब्सेंट लिस्ट मैंने देखा था, जो उसमें बच्चों का यहाँ पे दिए हैं ये लोग मेडिकल के लिए, री मेडिकल के लिए। तो री मेडिकल में केवल 5 बच्चों का इन्होंने दिया था, ठीक है। 5 बच्चों का मतलब कि सेकेंड डिवी आएगा भी तो केवल और केवल सेकेंड पार्ट पैनल आएगा भी तो केवल 5 बच्चों का ही आएगा। तो ऐसे देखोगे तो अभी मानो 96 फिल हो गया है फर्स्ट पार्ट पैनल में, ठीक है। और सेकेंड पार्ट पैनल आएगा भी तो केवल 5 बच्चों का ही आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। तो सेकेंड में 5 बच्चा और हो गया, और फर्स्ट पार्ट पैनल में 96, मतलब कि टोटल 101 बच्चा, ठीक है। 5 क्यों आएगा ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 ही बच्चा को री मेडिकल दिया है, बाकी को नहीं दिया है। 5 ही बच्चे हैं बस, ठीक है। अब 101 सीट गया तो 130 टोटल सीट है। 130 में से 101 चला गया तो मतलब टोटल आपका 29 सीट यहाँ पे अभी बच रहा है। टोटल जो है 29 सीट पर सेकेंड डिवी आने का चांस है। तो जितना भी बच्चा आरआरबी जम्मू जोन से है तो आपके लिए ये है कि सेकेंड डिवी आएगा, ज़रूर आएगा। और सेकेंड डिवी कोई पूछेगा कितने सीट पर आएगा, तो सेकेंड डिवी आपके लिए जो है यहाँ पे लगभग 28 से 29 सीटों पर आने की चांस है। सेकेंड डिवी आपकी लगभग 28 से 29 सीट पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी इसमें आप समझ सकते हो। अब जो है ये आरआरबी जम्मू का अपडेट हो गया। अब बाकी लोग देखो और भी जोन का पूछते हैं कि सर हमारे जोन का कब आएगा, सर हमारे जोन का कब आएगा। तो देखिए जिनका जिनका यहाँ पे
डीवी कंप्लीट हो गया है उनका रेलवे एक एक करके पार्ट पैनल पब्लिश कर रहा है, सारा जोन। इसमें जो जोन सबसे छोटा थे वो छोटा जोन सबसे पहले अपना अपना पब्लिश कर रहे हैं, ताकि ऐसे क्या हो रहा है कि उनका जैसे जिनका डीवी कंप्लीट हो गया तो वो पार्ट पैनल देते जा रहे हैं, तो ऐसे ही और भी जो जोन है जिनका जैसे जैसे डीवी कंप्लीट होते जाएगा उसके बाद ही जो है वो पार्ट पैनल निकालेंगे। तो बहुत सारे जोन जैसे में आपको याद होगा कि बिलासपुर हो गया या सिकंदराबाद हो गया या कोलकाता हो गया, तो इन लोग का तो काफ़ी लंबा चलने वाला है, मुंबई ये सब का कुछ ज़्यादा दिन तक चलने वाला है डीवी ही। तो डीवी कंप्लीट होगा तभी जो है पार्ट पैनल आएगा, तो इसमें जो है टाइम लगेगा अभी पार्ट पैनल में उन सभी जोन का खास करके। बाकी वैसे जोन जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है उनका टाइम नहीं लगेगा, उनका जो है ये बहुत जल्दी पब्लिश कर रहे हैं। अब बात आती है कि जैसे पार्ट पैनल आया है तो पार्ट पैनल के बाद सेकेंड डीवी कब तक आएगा। तो पार्ट पैनल के बाद जो सेकेंड डीवी है वो सेकेंड डीवी ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 1 वीक के अंदर वो लोग निकाल दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम हो रहा है तो 10 दिन के अंदर जो है सेकेंड डीवी निकाली जा रही है, सेकेंड पार्ट पैनल निकाली जा रही है। तो रेलवे काम तो फास्ट कर रही है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो बहुत जल्द अब जो है आपको इनका भी सेकेंड डीवी और सेकेंड पार्ट पैनल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देखोगे कि इनका भी सेकेंड डीवी और सेकेंड पार्ट पैनल आ रहा है। तो चलिए यही अपडेट है, जल्दी से लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर तुरंत जो है सेट जरूर कर देंगे।